इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ममनूअ फंडिंग केस का फैसला महफूज किया गया है और इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए कि यकीनी बनाएंगे कि तमाम जो लोग हैं उनके साथ इंसाफ हो और मुल्क के लिए जमहूरियत सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसे मजबूत बनाना है और इसके साथ साथ वोटर्स का एतमाद भी बहाल करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि दिल से दोनों फरीकैन का मशकूर हूँ, बहुत कुछ इस केस से सीखने को भी मिला और ये कौमी मफाद का मसला है। बहुत जल्द दीगर जमातों के केस भी फाइनल होंगे। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो। अकबर बाबर भी आज जब समाज कंफ्यूज हो रही थी तो उस मौके पर रोस्टम पर आ गए और उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन दिलचस्पी ना लेता तो स्क्रूटनी कमेटी मजीद 4 साल जारी रहती और ये स्क्रूटनी का अमल ही चलता रहता 4 साल। उन्होंने ये भी कहा रोस्टम पर आते भी शुक्रगुजार हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम रिकॉर्ड देखने का मौका दिया। उन्होंने कहा को जवाब दे बनाने के लिए ये एक बेहतरीन मौका है और ऐसी जमातों लीडर्स को रोल मॉडल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केस के पीछे मेरा कोई जाती अनाज नहीं था। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से तमाम जो फरीकैन जिन्होंने इस केस के दौरान कमीशन को असिस्ट किया उनका शुक्रिया भी अदा किया और ये कहा उन्होंने कि हमें भी इस केस से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। आज होने वाली समाज के मौके पर जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे अकबर बाबर जो इस अहम मामले के पटिशनर हैं वो उन्होंने आज अपनी ब्रीफिंग दी इलेक्शन कमीशन को और अकबर बाबर की जानिब से उन्होंने जवाब पर ब्रीफिंग दी और ये कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ को कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग हुई। पीटीआई न्यूजीलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे के डोनर्स का रिकॉर्ड नहीं दे सकी। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये दलाइल तो पहले दोनों स्टाफ के मुखला दे चुके हैं। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उनकी जानिब से ये कहा गया कि विजन क्रिकेट क्लब का एड्रेस यूएई का है जबकि कंपनी आइलैंड में रजिस्टर्ड है, कैमन आइलैंड में रजिस्टर्ड है और उन्होंने ये भी कहा कि यूएई की ब्रिस्टल इंजीनियरिंग 50,000 स्विट्जरलैंड की कंपनी के $1 लाख मिले। माली माहिर की जानिब से ये भी कहा गया कि तहरीक-ए-इंसाफ ने तमाम फंडिंग से अपने दलाइल में इनकार नहीं किया है और ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से 5 लाख रुपए आए जिसकी तरदीद भी नहीं की गई। उनकी जानिब से ये कहा गया कि सालाना अकाउंट में 57 मिलियन का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं कि ये किसकी जानिब से दिए गए हैं। तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने जाहिर ना किए जाने वाले 11 अकाउंट सामने आने पर भी वो भी तस्लीम कर लिए हैं और 4 मुलाजमीन के अकाउंट में फंडिंग आने को भी तस्लीम किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया कि ये जो तमाम जो बातें हैं ये पुरानी बातें हैं, इन्हें दोबारा करने से क्या होगा। इस पर उन्होंने कहा माली माहिर जो अकबर बाबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि तहरीक-ए-इंसाफ ने कई बैरून मुल्क से आने वाले फंड के जराए नहीं बताए। अमेरिका से $4,37,000 और इसके साथ साथ यूके से 19,000 पाउंड का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि डॉलर की तफसील न होने पर अनवर मंसूर अपने दलाइल तफसीली अंदाज में दे चुके हैं और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अनवर मंसूर के मुताबिक फंडिंग के वक्त कानून में डोनर की तफसील देना लाजमी नहीं था। इस पर जो अरसलान वर्द माली माहिर इस मामले पर उनकी जानिब से ये कहा गया कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान के दफ्तर में लाखों रुपए का फंड जमा हुआ लेकिन डोनर का इल्म नहीं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि दावे के मुताबिक मुकामी सतह पर खोले गए अकाउंट का रिकॉर्ड मंगवाया जाए। मजमूई तौर पर 41 बैंकों ने इलेक्शन कमीशन को अकाउंट से मुतालिक कोई भी जो जवाब है वो नहीं दिया। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अमेरिका में पीटीआई एलएलसी तहरीक-ए-इंसाफ की एजेंट नहीं बल्कि यानी कि ये रिमार्क्स दिए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से और फैसला महफूज कर लिया गया है। मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका।